बहुत सारे बच्चे जेई और नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो उनका डाउट ये रहता है क्या मैं इंडिविजुअल क्लास करूंगा तो वहाँ पे मुझे कैसा प्रिपरेशन मिलेगा। सो आपका क्या राय है यहाँ पर, आपको क्या सर ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल क्लास हम लोग के लिए अच्छा लगता है कि 10-15 दिन का सर टाइम देके फिर सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं। तो एक ये भी टेस्ट हो जाता है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो फिर एक मन में रहता है कि सर किसी भी दिन टेस्ट ले सकते हैं, ऐसे पढ़ना है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे वो चीज़। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। सर का पढ़ाई कितना समझ में आता है कितना नहीं? आता है सर का पढ़ाई अच्छे से समझ में आता है, वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो कॉमन तरीका है जेई के लिए वो ये है कि पहले आप केमिस्ट्री अप्रोच करो, देन आफ्टर फिजिक्स अप्रोच करो एंड देन आफ्टर मैथमेटिक्स अप्रोच करो। लेकिन ये अप्रोच भी तभी कारगर है जब आपका सिलेबस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग आ चुके हैं IITian ऋषि सर के कंकर बाग वाले सेंटर पे और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाला है। जैसे कि आपको पता है 4-5 दिन के बाद जेई मेंस का पेपर होने वाला है, तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट से कि उनका कैसा प्रिपरेशन चल रहा है और क्या कुछ बता रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, बारी बारी से जानते हैं कि यहाँ पर इनको कैसा माहौल मिल रहा है और कितने सेटिस्फाइड है यहाँ से। सो चलिए, आपका नेम क्या है? शिवम पांडे। शिवम, हाय। कब ज्वाइन किए थे आप ये क्लास? मई में। मई में? हाँ। लगभग 7-8 मंथ हो गए। हाँ सर। तो अभी तक यहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिला? यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। ठीक है। किसी से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? NDA की। तो क्या वर्थ इट है यहाँ पे ज्वाइन करना? हाँ ठीक। काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि गाँव में रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैं पटना जाऊँगा तो कहाँ पे क्लास करूँ और कौन सा क्लास मुझे अच्छा गाइड कर सकता है। सो आप क्या बताएंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब कि जो भी समझाते हैं वो समझ में आ जाता है। ठीक है। जैसे कि जितना सिलेबस है वो सब भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। सर हमेशा टाइम देते हैं, हमेशा डाउट क्लियर करते हैं एंड जितना भी डाउट रहता है सर हमेशा सब डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है। कब एग्ज़ाम देने वाले हैं आप? लाइक बोर्ड एग्ज़ाम या फिर आप जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे? नेक्स्ट ईयर। तो अभी तक यहाँ पर क्या सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा सर। सारा प्रिपरेशन मतलब IIT जेई का लेवल कहीं करवा रहे हैं। कोई मतलब क्वेश्चन भी सारा हो रहा है IIT का टाइप का, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं। ठीक है। आपको क्या लग रहा है भाई यहाँ पर अभी जैसे कि कुछ ही दिनों में बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला है, सो 11th का आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? अभी मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो जितना भी सर पढ़ाए वो लगभग सब कुछ समझ में आ गया है। तो और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है। और जो बच्चे यहाँ से अनअवेयर हैं उनको क्या बताएंगे, यहाँ पर आके उनको कैसा माहौल मिलेगा? यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंडली माहौल टीचर के साथ लगेगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पूछने में जैसे टीचर के साथ डाउट वगैरह होता है ना, तो थोड़ा हिचकिचाहट टाइप का होता है, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। एकदम फ्रेंडली नेचर जैसे टीचर भी हैं और हम लोग भी अच्छे से पढ़ते हैं और जो भी पढ़ाते हैं वो बिल्कुल समझ में आता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे जेई और नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो उनका डाउट ये रहता है क्या मैं इंडिविजुअल क्लास करूंगा तो वहाँ पे मुझे कैसा प्रिपरेशन मिलेगा। सो आपका क्या राय है यहाँ पर, आपको क्या सर ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल क्लास हम लोग के लिए अच्छा लगता है। हम इंडिविजुअल इसीलिए पकड़े थे कि कोचिंग जो अच्छा पढ़ाए, तो हम इंडिविजुअल पकड़े और हम सारा कोचिंग इंडिविजुअल ही पढ़ते, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब लोग इंडिविजुअल। किसी का प्रिपरेशन करते हैं आप? हम JEE का प्रिपरेशन करते हैं। JEE का प्रिपरेशन करते हैं। तो सो यहाँ पर क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या जो पढ़ाई आपको मिल रही है वो वर्थ इट है? यस सर, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई मिल रहा है और यहाँ जो है जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सर बढ़िया से क्वेश्चन करवाते हैं। हर DPP डेली देते हैं और DPP हर दिन डिस्कस करते हैं, बढ़िया से उसको बताते भी हैं। और अगर कोई डाउट भी रहता है तो ऑफिस में जाके हम लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर का पढ़ाई कितना समझ में आता है कितना नहीं? आता है सर का पढ़ाई अच्छे से समझ में आता है, वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए, कैसा चल रहा है अभी प्रिपरेशन यहाँ पे? अच्छा चल रहा है, अच्छे से पढ़ाते हैं सर। ठीक है। और क्या कुछ बताएंगे डाउट के लिए, क्या कुछ खास है यहाँ पे? डाउट क्लास में क्लियर करते हैं। ठीक है। और जो भी डाउट रहता है हम वो पूछ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। टेस्ट सीरीज कैसे होता है? सही होता है। लाइक टेस्ट सीरीज से कितना हेल्प हो पा रहा है? टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प होती है एक्चुअली। और एक ये होता है ना कि 10-15 दिन का सर टाइम देके फिर सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं। तो एक ये भी टेस्ट हो जाता है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो फिर एक मन में रहता है कि सर किसी भी दिन टेस्ट ले सकते हैं, ऐसे पढ़ना है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे वो चीज़। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। जो बच्चे अनअवेयर हैं वो जेई नीट के लिए कोई इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सो क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं?
आ सकते हैं। मैं खुद भी यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है। बचपन से हमेशा से, जैसे मेरा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं बहुत वीक थी। तो इसलिए मैंने ये इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन किया एंड आई कैन सी द डिफरेंस है। ओके, आप क्या बताएंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और क्लासेस भी मतलब रेगुलर करेंगे तो समझ में आएगा। और टेस्ट सीरीज टेस्ट भी होते रहता है। फिर इनका ऑनलाइन ऐप भी है A to Z, जहाँ से आप कांटेक्ट में रह सकते हैं सर के साथ। साइंस एक विजुअलाइज का चीज़ है, ठीक? तो सर एक तरह से विजुअलाइज करवाता है डाउट में कि, तो जिससे हम लोग को धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स मिलता है तो हम लोग को बेहतर समझ में आता है। सर का तरीका कैसा है पढ़ाने का? बहुत अच्छा है तरीका पढ़ाने का, और जो भी आएगा तो अच्छा है। कितना सेटिस्फाइड है, कितना नहीं आप यहाँ से? 100% सेटिस्फाइड है। ठीक है। और कि कुछ चीज़ें आपको लगता है कि सर का पढ़ाया हुआ कहीं समझ में नहीं आता है, या फिर कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव भी लगती है तो बता सकती हैं? ऐसा नहीं है, जो नहीं समझ में आता है वो सर फिर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सेटिस्फाइड है पूरा? पक्का? चलिए, थैंक यू। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने बच्चों से बातें किया और वो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड दिखे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सर के पास और सर से जानते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है 4 से 5 दिन के बाद जेईई मेंस का पेपर भी होने वाला है, तो इस पर सर क्या कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले सर, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी। थैंक यू निर्भय जी। और कमिंग ईयर सर क्या बताएंगे, 4-5 दिन के बाद पेपर भी होने वाला है, तो इसमें बच्चों को अब क्या करना चाहिए? देखिए, अभी बस बच्चों का यही फोकस होना चाहिए कि कैसे अपने आप को कूल डाउन रखना है जी। अभी आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बच्चा नया टॉपिक कुछ कवर करे। अभी जो हो चुका है, जितना भी टॉपिक उसने कवर किया है, इस बार एक कंसर्न बच्चों का ये भी है कि सितंबर में बैच शुरू हुआ था और ड्रॉपर बैच, और जनवरी में एग्ज़ाम होना शुरू हो गया है, तो सिलेबस बहुत जगह लैग कर रहा है। तो जितना भी सिलेबस हुआ है मेरे अनुसार से, हालांकि मैंने तो अपना सिलेबस को 80% तक कवर कर दिया था, पूरा ऑर्गेनिक कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री 75% कंप्लीट है, इनऑर्गेनिक का ही मेन 4 टॉपिक बाकी है। तो पॉइंट ये है कि जितना भी टॉपिक जिसने भी किया है, जहाँ भी वो पढ़ रहा है, उस हिसाब से ये सोचना चाहिए कि उसी में उसे बेस्ट परफॉर्म करना है, जो भी सिलेबस अभी तक हुआ है। अभी पढ़ाई की बात जहाँ तक है, तो उसे अभी 5-6 दिन अगर टाइम बचे हुए हैं तो उसमें उसे 2-3 टेस्ट लगाने चाहिए अल्टरनेट डेज पे। और जो भी टेस्ट में डिफ़िकल्टीज आ रहा है, जो टॉपिक पढ़ा हुआ उस टॉपिक से बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं टॉपिक को वो मतलब रिवाइज करके नोट्स वगैरह को थोड़ा सा अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। नए टॉपिक पे उन्हें नहीं अप्रोच करना चाहिए। ओके सर। सर बच्चे प्रिपेयर तो होते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो काफ़ी मतलब कि एक नर्वसनेस आप फील करते हैं, तो इसमें बच्चों को कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम? देखिए, एग्ज़ाम के दौरान बच्चे को यही फील होना चाहिए कि भाई आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। समय सफिशिएंट होता है जेईई मेन के एग्ज़ाम में। 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 आवर्स अलॉटेड है। उसमें भी अगर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपका सिलेबस 75% कंप्लीट है तो उसको आपको यही सोच के चलना होगा कि 60 क्वेश्चंस ही बनाने हैं। तो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय काफ़ी अवेलेबल है। बस बच्चे को ये करना चाहिए कि कैलकुलेशन एरर ना हो, जो आए उसमें गलती ना करें। वो हमेशा इस बात को सोचें कि जो भी वो बनाए, अगर वो 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ये अप्रोच कर रहे हैं तो पूरा परफेक्ट अप्रोच हो, मतलब गलती बहुत कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, तभी वो अच्छा करेंगे। और रही बात एटीट्यूड का, तो ये है कि देखिए, हर एग्ज़ाम आपको अच्छे तरीके से देना होता है। रिज़ल्ट अच्छा आना नहीं आना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम आप प्रॉपर तरीके से दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बच्चा 60% भी सिलेबस कंप्लीट करके गया और एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से देगा तो उसका जेईई मेन में एक अच्छा रैंक 30-40 हज़ार के अंदर रैंक नहीं आएगा, वो आ जाएगा। सर अब क्या करना चाहिए लास्ट के 4-5 दिनों में? कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? क्या पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पर सर क्या बताएंगे आप? पढ़ाई तो करना ही चाहिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स या फार्मूला चार्ट को रिवाइज़ करना चाहिए। ठीक है, अभी जो है आपको पढ़ाई प्रॉपर करना है, लेकिन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ करना है, फार्मूला चार्ट को रिवाइज़ करना है। प्रॉब्लम वगैरह अगर लगाना भी है, टेस्ट पेपर वगैरह, तो थोड़ा हल्के लेवल का लगाना है, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं। बहुत बार क्या होता है कि अंतिम में कुछ ऐसे पेपर लोग करने लगते हैं जो एडवांस के लेवल का हो, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। जेईई मेन या उससे बिलो लेवल का ही करना है। ठीक है, आपको जो अपना पहले का परफॉर्मेंस है उससे बेहतर परफॉर्मेंस वाला पेपर करना है। ऐसा ना हो कि आप अभी ऐसा पेपर उठा लो कि आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो। देखिए, एग्ज़ाम का मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बना हुआ है तो आप अच्छा कर लोगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस ख़राब है
तो आप नहीं कर पाओगे अच्छा। तो इसलिए अभी ऐसे पेपर को करना चाहिए जिसमें कि आपको पता है कि हाँ भाई ये एक इजी लेवल का या जेई मेन लेवल का ही पेपर है, इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम पेपर को कैसे अप्रोच करेंगे बच्चे? देखिए, हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है एग्ज़ाम पेपर को अप्रोच करने का, लेकिन जो मोस्ट जो कॉमन तरीका है जेई के लिए वो ये है कि पहले आप केमिस्ट्री अप्रोच करो, देन आफ्टर फिजिक्स अप्रोच करो एंड देन आफ्टर मैथमेटिक्स अप्रोच करो। लेकिन ये अप्रोच भी तभी कारगर है जब आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर किसी बच्चे का 75% सिलेबस कंप्लीट है तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि उनको टॉपिक वाइज करना चाहिए, कि उनका जो टॉपिक केमिस्ट्री से जो टॉपिक कवर है उनको पूरा कर लेना चाहिए, फिजिक्स से जो टॉपिक कवर है उनको पूरा कर लेना चाहिए, मैथमेटिक्स से जो टॉपिक कंप्लीट है उसको पूरा कर लेना चाहिए। और इस तरह से थ्रू आउट 75 क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख लेना है। जो टॉपिक उनका पूरा प्रॉपर कंप्लीट है उन्हीं के क्वेश्चंस को पहले करना है, जिसमें वो कॉन्फिडेंट है उन्हीं के क्वेश्चंस को पहले करना है। और अगर समय बचता है तो बाकी जो भी, जैसे कभी ना कभी तो 12th में भी तो बच्चा पढ़ा ही होगा टॉपिक को, ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक एकदम नया होगा, तो कुछ ना कुछ तो वो जान रहा होगा। तो जिसमें उनका कॉन्फिडेंस कम है, जिनमें उनका प्रिपरेशन कम है, उस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में लगाने चाहिए। अगर कोई बच्चा पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है कि भाई मुझे 75 में 70 स्कोर करना है, 70 क्वेश्चंस बनाने हैं, तब तो उनका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रहता है कि पहले वो फर्स्ट आवर में 45 मिनट्स में केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर देन आफ्टर 1 घंटे में फिजिक्स कर लेते हैं, देन फिर 1.25 घंटे के समय जो है मैथमेटिक्स में देते हैं। तो लेकिन जिनका कम सिलेबस है उनको टॉपिक वाइज देखना चाहिए कि भाई 75 क्वेश्चंस को पूरा मुझे देख लेना है और टॉपिक वाइज जिसमें वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा है उसको पहले करना है। सर, आप बच्चों को क्या विश करेंगे या फिर क्या बताएंगे? देखिए, बच्चों को यही बोलना चाहूँगा मैं कि आराम से कूल होकर एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट है आपको मेरी तरफ से और सभी की तरफ से। आपके जो भी टीचर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी आपको बेस्ट विशेस कर रहे हैं, आपको प्रमोट कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, आपको हेल्प कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। तो आप अच्छा कीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा कीजिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के एग्ज़ाम में जाना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से नींद ले लेना है, लेट नाइट तक स्टडी नहीं करना है, शाम को आराम से हल्का खाना खा करके सो जाना है, सुबह में 6 बजे तक जग जाना है और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहले कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही आपको जो टाइम है उससे पहले आपको पहुंचना है। जो भी आपको एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, एवरीथिंग जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम में आपको ले जाना है, वो आप 1 दिन पहले ही सारा कुछ अरेंज करके रख लीजिए एक जगह, ताकि एग्ज़ाम के समय या एग्ज़ाम के मॉर्निंग में किसी तरह का पैनिक आपके दिमाग में ना हो। तो ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए और आगे फिर जे एडवांस की तैयारी भी करनी है। ओके सर, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय करियर फिलोलॉजी को दिया। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए सर का क्लास फॉर ड्रॉपर 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और फॉर 11 एंड 12 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सो आप लोग को ज्वाइन करना हो तो आप लोग आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।